नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे दर्शकों। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। दर्शकों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो का टॉपिक लेकर के आया हूं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब मैं लाइव में बैठता हूं उस समय भी इस टॉपिक के बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, और जब मैं अपने ऑफिस में जन्म पत्रिका भी देखता हूं तो फिर भी लोग इस बातों का चर्चा करते हैं। जी हां, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उच्च भंग राजयोग। बिल्कुल, कुंडली में पांच योग ऐसे होते हैं जो अखंड राजपति योग के श्रेणी में आता है। परंतु कुछ लोगों का यह कहना है कि मेरे जन्म पत्रिका में यह योग बनते हैं, परंतु मुझे इसका लाभ आखिर क्यों प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोगों का यह कहना है दर्शकों, और यह बात निसंदेह बिल्कुल ही सही है कि आखिर जब कुंडली में 5 योग में से एक योग भी किसी की जन्म पत्रिका में बनते हैं तो वह जीवन में सफल और उच्च पद को प्राप्त करता है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि वाकई में एक कुंडली में बड़े योग बनने के बाद भी इंसान को उसका पूर्णता लाभ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 योग ऐसे होते हैं जो निसंदेह बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी योग होते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर पे हंस योग आता है, जो बृहस्पति के द्वारा बनता है। रोचक योग होती है जो मंगल के द्वारा बनता है। मालवीय योग जो शुक्र के द्वारा कुंडली में निर्माण होता है। सस योग जो शनि के द्वारा बनता है, और भद्र योग जो बुध के द्वारा बनता है। तो सबसे पहला मैं प्रारंभ करता हूं कि अगर हंस योग जन्म पत्रिका में होता है तो आखिर उसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। यह बताने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हंस योग किस स्थिति में जन्म पत्रिका पे बनता है। बृहस्पति जो होते हैं, बृहस्पति की राशि होती है धनु और मीन, यानी 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि बृहस्पति की होती है। अगर इन राशियों पे बृहस्पति बैठता है तो हंस योग की उत्पत्ति होती है। अगर बृहस्पति इन राशियों पे ना बैठ करके कुंडली का यह जो केंद्र भाव होता है, यह केंद्र भाव इसको बोलते हैं, यानी ये पहला घर, ये चौथा, और ये 7वां और ये 10वां, यह केंद्र का स्थान होता है। अगर यहां पे उच्च का बृहस्पति जो कर्क राशि में होता है, विराजमान होता है, तो हंस योग की जो है जन्म पत्रिका में उत्पत्ति होती है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हंस योग में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने ज्ञान के बल पे, अपने विवेक के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे राज्य सत्ता को प्राप्त करता है, अध्यात्म के क्षेत्र में और बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है। वह अपने जीवन में उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करता है और समाज में उसका जो है नाम एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में लिया जाता है। और जब बृहस्पति की दशा आती है तो निश्चित तौर पे जो है वह उसको सफल बनाता है। परंतु उच्च भंग राजयोग का अर्थ होता है कि जो राजयोग जन्म पत्रिका में होते हैं, किन ग्रहों के कारण जो है शुभ फल नहीं दे पाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में हंस योग बन रहा है, परंतु चंद्रमा जो होता है वह मन के कारक होते हैं, और मंगल जो होते हैं वह क्रोध के कारक होते हैं, यानी मंगल और चंद्रमा दोनों का शुभ तालमेल नहीं है। अर्थात अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और चंद्रमा साथ में बैठ जाते हैं तो हंस योग की जो होती है प्रभाव में कमी आ जाते हैं, यानी हंस योग पूर्णता फल नहीं दे पाता है, क्योंकि चंद्रमा मन और बुद्धि का कारक है, और मंगल जो है अग्नि तत्व होने के कारण और चंद्रमा जो है जल तत्व होने के कारण दोनों के मध्य में जो है विवादास्पद योग बनते हैं। अर्थात इंसान का बुद्धि और विवेक को जो है भंग करता है, मन की जिज्ञासाओं को भंग करता है। तो हंस योग की पूर्णता उत्पत्ति नहीं बन पाती है और इंसान को उस योग का पूर्णता फल नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं रोचक योग। बिल्कुल, यह भी आपको समझने वाली बात है। सेम वही
प्रोसेस इसमें भी रहता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की जो राशि होती है मेष और वृश्चिक, 1 नंबर और 8 नंबर की राशि, अगर कहीं भी मंगल इस स्थिति में अपनी स्वराशि में बैठता है जन्म पत्रिका में कहीं भी, या फिर अपनी उच्च की राशि यानी मकर में 10 नंबर में केंद्र में बैठता है, तो मालवीय योग की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यक्ति पराक्रमी होता है, अपने दम पे वह संपत्ति की प्राप्ति करता है, उसके पराक्रम उसके चेहरे पे दिखते हैं, चेहरे पे हमेशा जो है उसके तेज रहते हैं, वह भाइयों कर कुल खानदानों को लेकर के चलने वाला होता है, और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या राज्य की सत्ता के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरता है। परंतु रोचक योग का प्रभाव उस समय पूर्णता इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि मंगल तो उच्च के हुए तो यह फल अवश्य दे दिए, लेकिन अगर मंगल के साथ शनि विराजमान हो जाते हैं तो मंगल जो है यह ताम्र युक्त ग्रह होता है, अग्नि कारक ग्रह होता है, और शनि जो है यह बहुत ही स्थिरता से चलने वाले वृद्ध अवस्था के ग्रह होते हैं। यही कारण है कि यह दोनों योग से व्यक्ति जो है बड़े उम्र के जैसा कम उम्र में व्यवहार करने लगता है, उसके तेज में कमी आ जाती है, अंगकारक योग की उत्पत्ति होती है, और साथ में व्यक्ति जो है नपुंसकता भी उसके अंदर डेवलप होने लगता है, यानी शारीरिक क्षमता समाप्त होने लगते हैं, और साथ में व्यक्ति का क्रोध जो है उसके पराक्रम को क्रोध में बदल देता है। यही कारण है कि अगर रोचक योग जन्म पत्रिका में बन रहा है लेकिन अगर शनि साथ में बैठा है तो आपको इसका पूर्णता फल नहीं मिलता है। तीसरा मैं बात करता हूं मालवीय योग की। अगर जन्म पत्रिका में शुक्र की बात अगर करता हूं, स्वराशि का, उनकी 2 राशि होती है, वृषभ यानी 2 नंबर और तुला यानी 7 नंबर, जन्म पत्रिका में कहीं भी अगर विराजमान होता है तो मालवीय योग बनता है। या फिर अपनी उच्च की राशि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है यानी 12वें नंबर पे, यानी 12 नंबर में केंद्र में कहीं भी बैठ जाए तो मालवीय योग की उत्पत्ति होता है। ऐसे व्यक्ति तेज होते हैं, सुंदर होते हैं, साथ में अपने जीवन में अपने बौद्धिकता और अपने बुद्धि के ज्ञान के बल पे, अपने टैलेंट के बल पे दुनिया में नाम कमाते हैं। जनरली इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, या फिर जो है बहुत उच्च कोटि के धार्मिक कार्य से रिलेटेड कार्य करने में रुचि रखते हैं, परंतु बहुत ही पैसे वाले होते हैं। परंतु होता क्या है दर्शकों कि मालवीय योग जो है शुक्र के कारण आवश्यक बनता है, लेकिन अगर बृहस्पति और शनि जब साथ में बैठ जाते हैं रोचक योग की उत्पत्ति में, तो क्या होता है कि बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं और शनि जो है यह इंसान को जो है अस्तित्व के साथ जोड़ता है। यानी व्यक्ति को जो है रोचक योग वाले व्यक्ति को यानी कल्पना की शक्ति, यानी कल्पना की शक्तियों में कमी कर देते हैं, उनकी वास्तविकता टैलेंट को कम करता है, उनके अंदर की क्वालिटी को कम करता है, और साथ में जो है उसके अंदर के जो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वह जो सामने दूसरे को रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, वह नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अगर कुंडली में मालवीय योग की उत्पत्ति होती है और गुरु और शनि साथ में बैठ जाता है तो ज्ञान भंग हो जाता है, और ज्ञान अगर भंग हो जाएगा तो अपनी कला को, अपने टैलेंट को, अपनी बुद्धिता को आप दूसरे को कैसे दिखा पाएंगे। यही कारण है कि आपकी क्वालिटी धीरे धीरे छीन होने लगती है। यही कारण है कि मालवीय योग का पूर्णता फल आपको नहीं मिल पाता है। मैं बात करता हूं सस योग की। जन्म पत्रिका में अगर शनि अपनी स्वयं की राशि जो उनका मकर होता है और कुंभ होता है कहीं भी विराजमान हो जाए, यह उनकी उच्च की राशि जो तुला होती है यानी 7 नंबर पे अगर कुंडली में केंद्र में विराजमान होता है उच्च के शनि, तो कुंडली में सस योग की उत्पत्ति होती है। यह योग सबसे पावरफुल योग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे, ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे, सत्यता के रास्ते पे चल के धीरे धीरे मेहनत करके एक उत्तम मुकाम को प्राप्त करते हैं। साथ में संपत्ति की उनको कभी कमी नहीं होती है, यथा संपत्ति की प्राप्ति होती है।
परंतु सभी चीजों को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और सस योग वाले व्यक्ति थोड़े स्थिरता और वास्तविक जीवन में रह रह करके सोचते हैं। यही कारण है कि अगर कुंडली में सस योग अवश्य बन रहा है लेकिन बुध और शुक्र साथ में अगर बैठ जाता है तो व्यक्ति को वास्तविकता से छोड़ करके कल्पनाशील बना देता है। अब मैं बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अनुसार फल देने लगता है। अतः सस योग होने के बाद भी अगर जन्म पत्रिका में बुध और शुक्र साथ में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति जो है कल्पनाशील में होने लगता है। व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति ना बना करके अपने फिजूल के खर्चों पे पैसे खर्च करने लगता है। व्यक्ति जो है अस्तित्व में ना हो करके भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जाने लगता है। यही कारण है कि सस योग जन्म पत्रिका में रहने पर भी इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। अमिताभ बच्चन के भी जन्म पत्रिका में सस योग है परंतु यह कुंडली में यह योग नहीं बन रहा था। यही कारण है कि अथाह संपत्ति का मालिक उनको सस योग बनाया। लास्ट में बात करना चाहता हूं भद्र योग। बिल्कुल अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भद्र योग बहुत ही पावरफुल है। जितने भी सीए होते हैं, जितने भी मैनेजमेंट करता होते हैं, जितने भी जस्टिस होते हैं, जितने भी लॉयर होते हैं या जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं जिनको मस्तिष्क लगा करके अपने बुद्धि से वह बड़े बड़े उद्योगपति ही क्यों ना हो सभी के कुंडलियों में भद्र योग पाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भद्र योग आखिर क्या होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन यानी 3 नंबर और कन्या यानी 6 नंबर पे कहीं भी विराजमान हो जाएगा तो भद्र योग की उत्पत्ति करेगा। या फिर केंद्र में कुंडली का यह स्थान जो होता है दर्शकों यह केंद्र होता है। अगर इस स्थान पे बुध जो है उच्च का यानी 6 नंबर कन्या राशि पे हो जाएगा तो भद्र योग की उत्पत्ति कर देगा। मैंने बताया कि भद्र योग में इंसान किस प्रकार सक्सेस करता है। परंतु अगर आपकी कुंडली में भद्र योग की उत्पत्ति हो भी रही है परंतु बुध जो है बृहस्पति के साथ अगर विराजमान हो जाएगा तो भद्र योग की पूर्णता फल आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है, बुध जो है वह बुद्धि के कारक है और बृहस्पति के साथ अगर बुध विराजमान हो जाएंगे तो व्यक्ति अपना बुद्धिमत्ता को छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर चला जाएगा। व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क का प्रयोग जो है अपने कर्म क्षेत्र से ना लगा करके वह धर्म की ओर उसकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। यानी उसकी बुद्धिमत्ता जो है उसका आचरण जो है वह सात्विक होने लगता है और अगर आचरण सात्विक होने लगेगा तो पूर्णता भद्र योग की सुख नहीं मिल पाते हैं। यही कारण है कि कुंडली में अगर भद्र योग भी बनता है और बुध और बृहस्पति साथ में मिल जाते हैं तो भद्र योग का पूर्णता फल इंसान को नहीं मिल पाता है और वह सोचता है कि आखिर जन्म पत्रिका में यह योग होने के बाद भी फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भद्र योग में अगर बृहस्पति और बुध साथ में बैठ जाता है तो व्यक्ति जो है अपने बुद्धि का प्रयोग इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि बृहस्पति जो है वह अध्यात्म और संतुष्टि के कारक होते हैं। यही कारण है कि भद्र योग पूर्णता फल नहीं दे पाता है और बुद्ध की वास्तविकता को, बुद्ध के अस्तित्व को जो है वह समाप्त कर देता है। यह आवश्यक था जानकारी आपको देना। काफी लोग मेरे से यह सवाल पूछते थे। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। जाने से पहले यह आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे से पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे से पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर फ्लैश और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज दीजिए मुझे इजाजत। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।